मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। माता रानी का आशीर्वाद आप सब परिवार पर बना रहे, आप सदा खुश रहें। मित्रों, मैं आज आपको जो कथा बता रहा हूँ वह कथा बड़े प्रेम पूर्वक आप सुने। और जब भगवान का घर में वास होता है तो हमें कुछ अच्छे संकेत मिलते हैं। तो उन संकेतों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। तो आप ज़रूर सुनिएगा बड़े ध्यानपूर्वक। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत इत्यादि करते हैं कि भगवान हमसे खुश होकर के हमें आशीर्वाद दें, वरदान दें। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन सब पर सदा बनी रहे और उन्हें जीवन में खुशहाली और किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, सदा खुश रहें, धन धान्य की प्रगति हो। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करना से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। तो इन बातों को हम समझते हैं जो संकेत हमें मिलते हैं। भगवान की विशेष कृपा आप सब पर है। मित्रों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में सदा ही बना रहता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जब घर में वास करते हैं भगवान तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट भी जाते हैं। आपके कुछ ऐसे कर्म से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं, वो कभी पूजा पाठ करते हैं और कभी छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता है। इसे ईश्वर चले जाते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता ही नहीं हो पाता और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, उनका आशीर्वाद मुझे क्यों नहीं मिलता। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को कष्ट कर देते हैं। तो इसलिए मित्रों, आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। जब आप सो रहे होते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा पाठ कर रहे हों, मंत्रों का जाप कर रहे हों। ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने भी इस बात के संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में हैं, आपके साथ हैं। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई देती है, या कोई इस प्रकार के नाम जैसे कोई आपसे राम राम कह रहा हो, नमस्कार कह रहा हो, नाना प्रकार की आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो दूसरा संकेत यह होता है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं, भगवान का वास आपके घर में है। ऐसा आप समझ लीजिए। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर के तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती होगी। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा
वहीं आपको महक आती होगी। और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी ही आपको महक ज़्यादा महसूस होती होगी। तो मित्रों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं, आ चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में होता है तो आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, बहुत सुंदर, बहुत मीठी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। और जब भी आप पूजा करने जाते हैं उसी समय यदि कोई जीव यानी कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है, तो आपके पूजा करते समय ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, उनका आगमन आपके घर में हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप ही होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई भी याचक आता है तो वो भी ईश्वर के ही रूप में आपके घर में आ रहा होता है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करके, अर्थात उन्हें अपने घर से कुछ दक्षिणा हो, भोजन हो, करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। और किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का ही माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो भी दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। ऐसा बार बार होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय पैदा होता है और सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, ऐसा आपको समझना चाहिए। जिन लोगों पर भगवान की कृपा या भगवान का आशीर्वाद रहता है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान ही सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल नहीं होती है तो यह भगवान की कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं, उनके हर कष्ट हर लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा खुश और मुस्कुराते हुए रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार के परेशानियां और भय किसी भी प्रकार का नहीं होता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं, हर संकटों का रास्ता निकाल लेते हैं। उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह बेहद ही एक शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर होने वाली है। माँ लक्ष्मी जी आपके घर में पधारने वाली है। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है उस घर में लोगों के खान पान की आदतें में बदलाव आना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लग जाते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए अपने घरों में हमेशा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जिस घर में साफ़ सफाई, स्वच्छ वातावरण हो।
इसके अलावा माँ लक्ष्मी को झाड़ू भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए मित्रों, किसी भी शुभ अवसर पर होने वाले पूजा पाठ में शंख जरूर बजाया जाता है। शंख के बिना हमारे शुभ कार्य अधूरे होते हैं। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत आपको प्राप्त करवाता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ लीजिए भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। आपका संकल्प पूरा हो चुका है। आपकी जल्दी ही कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा करती है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं का ही आशीर्वाद आप पर कृपा होने का साफ इशारा करती है और संकेत देती है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो चुकी है। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन की सारी समस्या दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट को हरने वाले हैं, आपके दुखों का निवारण करने वाले हैं। और घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने घर में घोंसला बनाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चे को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। ईश्वर आपसे खुश हैं। ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर ली है। आप हर कष्टों से मुक्त होने वाले हैं। और आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख रहा हो तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान प्रभु मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें, फल दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा हो रही है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन अच्छे आने वाले हैं, ऐसा आप समझिए। प्रभु की जब कृपा होती है तो छप्पर फाड़ करके होती है। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। इसलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है। आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का ही संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने के संकेत माने जा सकते हैं। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी हर प्रार्थना जरूर सुनते हैं, आपकी झोली भरते हैं। ऐसा परमात्मा में आपको जो है विश्वास करना ही होगा। अगर आपको अपने सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर
आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होने वाली है या होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उसे परिवार चला पा रहे हैं तो ये ईश्वर की कृपा से ही संभव है। और दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि आपके परिवार पर आर्थिक नुकसान का भी बोझ बढ़ जाता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए कि ये परमात्मा का ही आशीर्वाद से हमारे साथ ऐसा हुआ है। यदि आपको जीवन में सुयोग जीवन साथी मिला है तो ये भी परमात्मा का ही आशीर्वाद से संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी झगड़े और कलेश के बीच गुजर जाती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में तो ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्टदेव कुल देवता का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के संभव नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है उसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है। तभी तो ये लोग हर कार्य को संभव बना देते हैं, सरल बना देते हैं। ये प्रभु का ही आशीर्वाद है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, इनमें से कई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना है, कुछ ना कुछ उनके हाथ में आपको देना है। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। बड़े से बड़े कार्य आपके होने वाले हैं। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न हुई। इस कथा का लाभ आप ज़रूर उठाएं, आप और अपने परिवार के साथ, और मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपका दिन अच्छा हो, आपका जीवन खुशहाल हो, परमात्मा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। जय श्री गणेश। नमस्कार।